हेलो स्टूडेंट। आज आप लोग को कक्षा 10 भौतिक विज्ञान का पहला पार्ट अध्याय 1, जिसका पार्ट 2 पढ़ाया जाएगा। पार्ट 1 पढ़ा दिया गया है। आज का पहला हेडिंग रहेगा प्रकाश स्रोत, जिसे इंग्लिश में लाइट सोर्स बोला जाता है। किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होता है? तो वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश स्वयं उत्पन्न होता है। वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश स्वयं उत्पन्न होता है, या फिर ये कह सकते हैं वे वस्तुएं जिनसे हम प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्पन्न किया जाता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। और यह प्रकाश स्रोत में जैसे में क्या क्या आते हैं? विद्युत बल्ब हो गया, सूर्य हो गए, तारे हो गए, लकड़ी, ईंट, चंद्रमा इत्यादि। इन सभी से हमें प्रकाश उत्पन्न होती है। तो जितनी भी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, सभी वस्तुओं से हमें प्रकाश उत्पन्न होती है। जैसे मनुष्य से भी प्रकाश उत्पन्न होता है। और ये जो प्रकाश स्रोत होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका दीप्त प्रकाश स्रोत, जिसे ल्यूमिनियस सोर्स बोला जाता है। और दूसरा होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत, जिसे नॉन ल्यूमिनियस सोर्स बोला जाता है। इसका इंग्लिश नहीं लिखा गया है, नॉन ल्यूमिनियस सोर्स होता है। तो अब दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? तो वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, मतलब जो अपने आप प्रकाश उत्सर्जित करते रहते हैं या निकालते रहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे में क्या होता है, विद्युत बल्ब होता है या स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है। सूर्य हो गए, तारे हो गए, इसी प्रकार से मोमबत्ती हो जाएगा, लालटेन हो जाएगा। यह सब के सब क्या हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत हैं, जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। इसके बाद दूसरा आपका है अदीप्त प्रकाश स्रोत। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते, बल्कि दीप्त प्रकाश की सहायता से दिखाई देते हैं। जो दीप्त प्रकाश स्रोत होते हैं उनकी सहायता से दिखाई देते हैं, या उनकी सहायता से प्रकाश का परावर्तन करते हैं, उसे अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे में आपका लकड़ी हो जाएगा, ईंट हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा, मनुष्य, ये सब के सब प्रकाश उत्पन्न करते हैं या उत्सर्जित करते हैं, लेकिन दीप्त प्रकाश स्रोत की सहायता से। जैसे लकड़ी हो गया, ईंट हो गया, चंद्रमा हो गया या मनुष्य हो गया, ये सब के सब इस प्रकाश स्रोत से प्रकाश को लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद उसी प्रकाश को परावर्तित करते हैं। इसीलिए लकड़ी, ईंट, चंद्रमा, मनुष्य, यह सब के सब क्या है? अदीप्त प्रकाश स्रोत है। इसके बाद आपका अगला हेडिंग रहेगा प्रकाश किरण। अगला हेडिंग आपका प्रकाश किरण। देखिए, प्रकाश किरण क्या होता है? जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लाइट रे, LIGHTRAY, लाइट रे। प्रकाश किरण किसे कहते हैं? तो प्रकाश जिस पथ पर गति करता है, प्रकाश जिस पथ पर गति करता है, जिस पथ पर या मार्ग पर, जिस पथ पर गति करता है, प्रकाश जिस पथ पर गति करता है उसे प्रकाश किरण कहते हैं या लाइट रे कहते हैं। उसे प्रकाश किरण कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। मतलब प्रकाश जिस पथ पर गति करता है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। और और प्रकाश किरणों के समूह को, प्रकाश किरणों के समूह को, प्रकाश किरणों के समूह को या ग्रुप को प्रकाश पुंज कहते हैं। इसे इंग्लिश में बीम ऑफ लाइट बोला जाता है, प्रकाश पुंज कहते हैं। मतलब प्रकाश जिस पथ पर गति करेगा उसे प्रकाश प्रकाश किरण या प्रकाशीय किरण कहते हैं, इंग्लिश में लाइट रे बोला जाता है। और प्रकाश किरणों का जो समूह होगा या जो ग्रुप होगा उसे हम प्रकाश पुंज कहते हैं, जिसे इंग्लिश में बीम ऑफ लाइट बोला जाता है। और यह जो प्रकाश पुंज होता है यह भी 3 प्रकार का होता है। ये जो प्रकाश पुंज होता है वह 3 प्रकार का होता है। प्रकाश पुंज इंग्लिश में बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट बोला जाता है।
यह 3 प्रकार का होता है। यह 3 प्रकार का होता है। जिसमें पहला नाम है आपका अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज। और दूसरा जो है अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज। और तीसरा आपका है समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज। इन तीनों टॉपिक्स को अगले टर्न में आप लोग को पढ़ाया जाएगा, और आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करते रहें और लाइक करते रहें, जिससे आप लोग के पास यह सभी चैप्टर वाइज डिफिनेशन पहुंचते रहें। आज के लिए बस इतना ही।